भारत और इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत में इसराइली असलहा इस्तेमाल होने का एतराफ। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की भारतीय सहाफियों से बातचीत। कहा, भारत की ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। खवातीन रेस्क्यू वर्कर्स भी कराची की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के अमल में पेश। खातून रेस्क्यू इंचार्ज युसरा अली अपनी जान की परवाह किए बगैर आग के शोलों से लड़ने में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को आतिशज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को लांडी फैक्ट्री में आतिशज़दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की जानिब से फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत का ऐलान। कराची में रवा बर्स आग लगने के 1400 वाक़यात रिपोर्ट। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने की 67 शिकायत मिली। कुरंगी सनती एरिया में 53 और सुपर हाईवे सनती एरिया में 43 वाक़यात रिपोर्ट। इमारतों में हिफाजती आलात इंतजाम न होने के बराबर। शहर की 90% रिहायशी और कमर्शियल इमारतें फायर सेफ्टी सिस्टम से महरूम। वज़ीर आज़म की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए मौसर प्लान बनाने की हिदायत। बढ़ती आबादी और मसाइल के हल के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम जरूरत है। हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ट्रंप का भारत पर बड़ा मुआशी वार। भारत सिफारती तन्हाई के बाद मुआशी मुश्किलात का शिकार। भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 21 दिन बाद इतलाक होगा। ट्रंप ने कहा कि रूस की पॉलिसीज अमरीकी सलामती के लिए खतरा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इजाफी 25% टैरिफ आयद करना जरूरी है। अमरीका रूसी तेल की दरामद का जायजा लेता रहेगा। रूस से तेल दरामद करने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अमरीकी टैरिफ बढ़ने पर भारतीय स्टॉक मार्केट्स को धचका। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मईशत को भारी नुकसान का खदशा। जीडीपी ग्रोथ 6% से कम रहने का इम्कान। भारतीय माहिरीन ने कहा कि 50% टैरिफ से भारत की 55% बरामदात मुतासिर होंगी। टेक्सटाइल, जेवरात, चमड़े और मशीनरी की सनतों को नुकसान का खदशा है। अद्वियात, गाड़ियों के पुर्जाजात, ज़राअत और छोटे कारोबार करने वालों को नुकसान होगा। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जानिब से भारत पर इजाफी टैरिफ का खैर मकदम। कहा, ट्रंप के फैसले को सराहता हूं। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत प्यूटन से तेल खरीदने पर बजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। पहले 10 इदारों में PIA, रोजवेल्ट होटल, फर्स्ट वुमेन बैंक और ज़राई तरक्याती बैंक शामिल। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा, पहले मरहले में आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। 10 इदारों की निजकारी 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 2900 रुपए महंगा। कीमत 3,62,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,487 रुपए महंगा। कीमत 3,10,528 रुपए हो गई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही है वो होगी। कलअदम TTP को मुल्क में किसने आबाद किया था? जिसके वजीर और वजीर आला भत्ता देकर रहते हों वो कैसे लड़ेंगे? मुल्क में दहशतगर्द नहीं रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे।
असद कैसर ने कहा कि हम अपनी कानूनी जद्दोजहद से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम इस मुल्क की बका और खुद मुख्तारी की जद्दोजहद कर रहे हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, असेंबली को रबर स्टैम्प बना दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर घुस के अराकीन को उठाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम रहा। पहली बार हमें कंटेनर नहीं लगाना पड़े। पीटीआई की मौजूदा क़यादत ग्रुप्स में तकसीम है और कारकुन कंफ्यूजन का शिकार हैं कि किसकी कॉल पर अमल करें। प्रोग्राम हम देखेंगे में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के बेटों के पास ऐसी कोई दस्तावेज नहीं जिससे वो खुद को पाकिस्तानी साबित कर सके। वजारत दाखिला उनके वीज़ों के मामलात देख रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल संगीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। लोग दरिया में डूब गए मगर सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आला केपी को भी लोगों की दादरसी के लिए आना चाहिए था। मुल्क के 17,000 बड़े जमींदारों में हर एक के पास 100 एकड़ या उससे जायद रकबा। मुल्क की पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी में इंकशाफ। इदारे शुमारियात के मुताबिक 17,000 फार्म मालिकान 36,50,000 एकड़ ज़राई ज़मीन के मालिक, जो मुल्क की ज़राई ज़मीन का 6% बनता है। 2010 में 82 लाख ज़राई फार्म थे, जो अब बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो चुके। पंजाब ज़राई सरगर्मियों में सबसे आगे, 55 लाख फार्म 3.1 करोड़ एकड़ पर फैले हुए हैं। मुल्क में बारानी ज़मीनें 84 लाख एकड़ से कम होकर सिर्फ 49 लाख एकड़ रह गई। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल के पहले माह मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में 33.7% इजाफा। जुलाई में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 69 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। माली साल 2024-25 की इसी मुद्दत में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 27 करोड़ डॉलर थीं। मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब डॉलर हो गए। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, हमारी बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई में कमी हुई है। हुकूमत पंजाब का यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में जश्न आज़ादी की तक़रीबात शुरू हो चुकी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। सूबे भर में खुसूसी तकारीब होंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात को फिर बारिश। चकलाला में 46 और बोकरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में औसत 10 मिलीमीटर बारिश हुई। न्यू चट्ठा बख्तावर में गुज़श्ता रोज की सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद पानी उतर गया। गलियों में हर तरफ कीचड़। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के क़याम पर काबीना को ब्रीफिंग। कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने डिजिटाइज्ड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का आगाज किया। फिटनेस सेंटर्स कराची में 5 मकामात पर कायम किए जा रहे हैं।